तो मैं अक्सर अपने सभी मरीजों को डायबिटीज के मरीजों को समझाता हूं कि दुनिया की कोई भी दवाई आपके शुगर के लेवल को नीचे नहीं ला सकती, डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकती अगर आप अपनी खाने पीने की आदतों को ठीक नहीं करते। अगर आप हाई ग्लाइसेमिक फूड आइटम कंज्यूम करते रहेंगे तो आपकी शुगर का लेवल लगातार बढ़ा रहेगा और आप यकीन माने आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने खाने पीने के तरीके को ठीक कर लें, लो ग्लाइसेमिक फूड आइटम्स को पहचानना और खाना शुरू कर दें। दोस्तों मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं कि अगर आप 100 ग्राम आलू ले लें, बहुत कॉमन सवाल है डायबिटीज के पेशेंट का कि वो आलू खा सकते हैं या नहीं। दोस्तों 100 ग्राम आलू को जब बॉईल किया जाता है और उसके अंदर कैलोरीज देखी जाती हैं तो ये 90 से भी कम होती हैं और उबले हुए आलू खाने के बाद आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता है, आपका पेट भर जाता है। लेकिन वहीं जब आप इस 100 ग्राम आलू को थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं और आप फ्रेंच फ्राइज बना लेते हैं दोस्तों, तो इससे मिलने वाली कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, 350 से भी प्लस हो जाती हैं। 3 गुना कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलने लगता है और आपको जो खाना खाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो भी नहीं होता। अब आप इस 100 ग्राम आलू को और थोड़ा ज्यादा प्रोसेस कर लेते हैं और आप पोटैटो चिप्स बना लेते हैं। दोस्तों इतने ही आलू से आपको जो कैलोरीज मिलेंगी वो 550 से भी ज्यादा है। लगभग 5 गुना कार्बोहाइड्रेट्स अब आपके शरीर में जा रहा है। शुगर बढ़ने की संभावना भी 5 गुना ज्यादा हो गई और सबसे बड़ी बात, इसे खाने के बाद आपको संतुष्टि भी नहीं हो रही, उल्टा और ज्यादा कुछ खाने का मन करने लगा। कुल मिला के मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझाना चाहता हूं कि खाने को जितना रॉ फॉर्म में लिया जाएगा, जितना नेचुरल तरीके से वो खाना अवेलेबल है उसको कंज्यूम किया जाएगा, शुगर बढ़ने की संभावना उतनी कम होगी। अगर आप एनिमल्स को देखें, वो रॉ फूड आइटम्स ही कंज्यूम करते हैं, वो कभी भी पका हुआ खाना या प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम नहीं करते और उन्हें कभी भी शुगर बढ़ने का डर नहीं रहता। लेकिन चूंकि हमारे खाने पीने की आदतें बहुत बदली हुई हैं, बहुत सारी जरूरतें हमारी बदल जाती हैं, तो हम हमेशा रॉ फूड आइटम भी कंज्यूम नहीं कर सकते, हमें प्रोसेस्ड फूड भी लेना पड़ता है। सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं दोस्तों कि रॉ फूड आइटम भी जरूर कंज्यूम करें और प्रोसेस्ड फूड भी मिनिमली प्रोसेस्ड होना चाहिए, कम से कम प्रोसेस्ड फूड होना चाहिए। अगर एक डाइजेशन के लिहाज से बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पोजीशन रॉ फूड आइटम की ही है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो सैलेड्स हो, चाहे सीड्स हो या नट्स हो। ये सभी रॉ फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और इनको डायरेक्टली खाया जा सकता है और इन्हें खाने के बाद शुगर बढ़ने का भी बहुत ज्यादा डर नहीं रहेगा। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बॉइल्ड फूड आइटम्स। दोस्तों चाहे बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो, चाहे बॉइल्ड मीट हो, ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए बेहतर है। और दोस्तों इसके बाद आता है प्रोसेस्ड फूड, और जितना ज्यादा किसी खाने को पकाया जाता है, जितना ज्यादा किसी खाने को प्रोसेस किया जाता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज्यादा बढ़ जाता है, साथ ही आपके ब्लड शुगर के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप जब भी खाना खाने बैठे हैं तो अपने खाने के अंदर 30 to 40% जो उसका पोर्शन साइज है वो रॉ होना चाहिए और बाकी का 60-70% खाना प्रोसेस्ड या बॉइल्ड फूड ले सकते हैं। और दोस्तों आप लगभग 75% तक अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ अपने खाने को सही से चूज करके और उसके सही ऑर्डर को चूज करके। सही ऑर्डर से मेरा मतलब है जब आप खाना खाने बैठे तो सबसे पहले आप वेजिटेबल्स या सैलेड कंज्यूम करें, क्योंकि जब आप इसे पहले खा लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में अंदर जाने के बाद, आपके पूरे गट में अंदर जाने के बाद आपकी लाइनिंग पर एक लेयर बना देता है, फाइबर की एक लेयर बना देता है। और उसके बाद जब आप बाकी का खाना खाते हैं तो ये फाइबर से बनी हुई लेयर उस खाने के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को तेजी से एब्जॉर्ब नहीं होने देता और एकदम से शुगर का लेवल नहीं बढ़ता। तो दोस्तों पहले नंबर पर वेजिटेबल्स और सैलेड लेनी है और दूसरे नंबर पर आपको प्रोटीन और फैट रिच फूड आइटम्स कंज्यूम करनी है, चाहे उसके अंदर सोयाबीन हो, चाहे काला चना हो, चाहे दालें हो, चाहे स्प्राउट्स हो, चाहे पनीर हो या फिर आपकी मीट आइटम्स हो। और सबसे लास्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च रिच फूड आइटम्स कंज्यूम करना चाहिए, चाहे वो रोटी हो, चाहे आलू हो, चाहे चावल हो, वो सबसे लास्ट में कंज्यूम करना चाहिए। उसके साथ चाहे आप दोबारा से पकी हुई दाल या पकी हुई सब्जियां खा सकते हैं। दोस्तों अगर आप रॉ और कुक्ड फूड के बीच के डिफरेंस को समझ लें और आप जब खाना खाने बैठें तो उसके अंदर उसके ऑर्डर को आप समझ लें तो आप डेफिनेटली अपनी शुगर को डिफीट कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज को डिफीट कर सकते हैं।